नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 अक्टूबर सन 2024। चतुर्दशी तिथि गुरुवार दोपहर 3:53 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दिवाली, लक्ष्मी पूजा आज रात ही की जाएगी। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज़ परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में HKRN कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, खाते में आएगी इतनी धनराशि। हरियाणा में 17,000 NHM कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने 24 घंटे में वापस लिया ये फैसला। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, दिसंबर महीने में होगा अगला CET। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 1085 पदों पर जल्द होगी भर्ती। CM सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, बताएंगे पूरी अपडेट। CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम। हरियाणा में पुलिस कर्मियों की बदल जाएगी यूनिफॉर्म, जानिए अब क्या होगा नया ड्रेस कोड। हरियाणा में किसानों को धान व बाजरा के 9,810 करोड़ रुपए जारी, MSP पर फसलों की खरीद जारी। हरियाणा में DAP के लिए मारामारी, फतेहाबाद में खाद नहीं मिलने से किसानों में रोज, गेहूं की बिजाई हो रही है लेट। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन 4 नवंबर से होंगे लाइव। 28 लाख दियों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा तो भगवान का राज तिलक किया, बोले काशी व मथुरा भी ऐसी ही होगी। और रक्षा मंत्री व आर्मी चीफ ने जवानों संग असम में दिवाली मनाई। LOC अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाई बांटी तो वहीं पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इन दिनों मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। इसी के चलते सुबह व शाम हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। इसके बावजूद प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां दिन का अधिकतम तापमान अप्रैल मई के तापमान के बराबर दर्ज किया जा रहा है। वैसे राज्य भर में दोपहर के बाद सूरज देवता अपने तीखे तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया गया है कि प्रदेश में आमतौर पर 3 नवम्बर तक मौसम खुश्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति से उत्तर और पश्चिमी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। इससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात्रि के तापमान हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आज यानी 31 अक्टूबर को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36.28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा MTS चौकीदार के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। बता दें कि चपरासी, स्वीपर, माली, चौकीदार के पदों पर यह भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए दीपावली पर्व पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिवाली पर्व के अवसर पर 1100 रुपए टोकन गिफ्ट देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 1100 रुपए की धनराशि देने की बात कही गई है। यह राशि इन कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि अस्थायी कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में पुलिसकर्मी अब अलग अलग ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। जिला पुलिस कार्यालय से लेकर थानों व चौकियों में तैनात जवानों की वर्दी में फेरबदल किया जा रहा है। अभी तक वर्दी के हिसाब से अधिकारियों व जवानों की पहचान होती थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिसकर्मियों की टोपी के रंग में बदलाव से लेकर कुछ अन्य बदलाव किए गए हैं। रैंक के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है और अब इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है कि ये अधिकारी व कर्मचारी अब नई वर्दी के साथ जिला मुख्यालय, थानों व चौकियों में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अगले हफ्ता यानी नवंबर महीने की शुरुआत में पुलिसकर्मी नई ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। हरियाणा के 17,000 कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों के सेवा नियम लाभ निरस्त करने का फैसला लिया था, लेकिन अगले 24 घंटे में ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इससे तकरीबन 17,000 NHM कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसको लेकर बुधवार सुबह कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। NHM कर्मचारियों के बेनिफिट फ्रीज करने का आदेश वापस ले लिया है। हरियाणा में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के कर्मचारियों के सेवा नियम लाभ फ्रीज नहीं होंगे। सरकार को 24 घंटे में ही अपने फैसले को बदलना पड़ा है, जिससे कि प्रदेश भर के करीब 17,000 कर्मचारियों को राहत मिली है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 एस्टेट लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 7 व 8 दिसंबर 2024 यानी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। इसमें 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा सायंकालीन सत्र यानी 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा उसी दिन सायंकालीन सत्र में यानी 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से 4 नवंबर दोपहर 1 बजे से लेकर 14 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से हरियाणा सीईटी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आखिरकार अच्छी खबर सामने आ गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से बीते दिनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 24,000 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया था। यह भर्ती पिछले सीईटी के आधार पर पूरी की गई है। बता दें कि अब आयोग अगले सीईटी के आयोजन में जुट चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी पहले कहा जा चुका है कि अगली संयुक्त पात्रता परीक्षा 31 दिसंबर से पहले आयोजित करवाई जानी अनिवार्य है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA को पत्र लिखा गया है। पत्र मिलने के बाद आयोग ने सीईटी की तैयारी तेज कर दी है। पहले की सरकारी भर्तियों में सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक दिए जाते थे, मगर अब की बार सीईटी में सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। अगले महीने 8 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा सकता है। 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 9 नवंबर और 10 नवंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण विधानसभा में 2 दिन का अवकाश रहेगा। उसके बाद यानी 11 और 12 नवंबर से फिर से सत्र की बैठकों का आयोजन हो सकता है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही अंतरिम बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक और जहां भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी पेशों पेश की स्थिति में नजर आ रही है। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव भी नहीं हो पाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी और लिखित परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होंगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन में परीक्षाओं को लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके अनुसार शैक्षणिक सत्र में 75% से अधिक हाजिरी वाले विद्यार्थी ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक अपलोड करते समय सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक बार अंक अपलोड होने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। बोर्ड की प्रायोगिक और लिखित परीक्षाओं की डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। छात्र यहां से अपलोड कर सकते हैं। दीपावली से पहले हरियाणा सरकार ने कर्मचारी वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार ने होम्योपैथी एवं यूनानी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नवसर्जित आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 1085 पदों में से 204 पदों को पुनः नामित करने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इनमें 120 पद होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी व 84 यूनानी चिकित्सा अधिकारी होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले चरण में 557 एएमओ की तैनाती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के लिए अनुरोध भेजा जा चुका है। इसमें 419 पीएचसी और 138 उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। लगातार बढ़ रही ओपीडी के आधार पर यह फैसला लिया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी को लेकर न केवल कड़ी सख्ती बरती जा रही है, बल्कि किसानों को भी जागरूक करने में कोई कोर कसर सरकार द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर कृषि विभाग के साथ साथ खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इसके लिए आगे आए और उन्होंने किसानों को फसल अवशेष न जलाने का संदेश देने के लिए खुद ही ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया। सुपर सीडर के साथ उन्होंने 1 एकड़ खेत में फसल अवशेषों को मिलाते हुए गेहूं की बिजाई की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, इसलिए किसान भी इस मामले की गंभीरता को समझें व पराली को खेत में ही मिलाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बुधवार शाम असम के तेजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मेघना स्टेडियम में आर्मी के जवानों के साथ दीपावली मनाई और डिनर किया। एलओसी और अटारी बॉर्डर पर महिला पुरुष जवानों ने मिठाई बांटी, मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी की। एलओसी पर जवानों ने दिवाली की जमकर डांस भी किया। वहीं इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कुछ फ्रंट पर जवानों से मुलाकात कर दिवाली की बधाई दी और उनके साथ नाश्ता किया। इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में तैनात
सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी गुजरात के पोरबंदर में नौसेना के सैनिकों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल सेना के साथ दिवाली मनाते थे। इस बार वे दिवाली पर गुजरात दौरे पर हैं। ऐसे में तीनों सेना के चीफ सीडीएस अलग अलग जगहों पर पहुंचे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। केंद्र सरकार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप यानी CRS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऐप को देश के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर यानी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने तैयार किया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से देश भर में आधिकारिक रूप से जितनी भी मौतें और जन्म हुए हैं उन्हें केंद्र के पोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर रजिस्टर किया जाना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी ANM के 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ANM डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही UP PET स्कोर कार्ड भी जरूरी है। लास्ट डेट की बात करें तो 27 नवंबर 2024 रहेगी। टोटल पोस्ट 5272 रहेंगी। सेंसेक्स में 426 अंक की गिरावट रही और यह 79,942 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 126 अंक गिरकर 24,340 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस, ITC, लार्सन एंड टूर्बो और अडानी पोर्ट्स ने बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाया, जबकि ICICI बैंक, HDFC बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को नीचे खींचा। वहीं धनतेरस पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद छोटी दिवाली पर गोल्ड ने नया हाई बनाया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 836 रुपए की तेजी के साथ 79,581 के स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 467 रुपए की तेजी दिखाई दी और यह 98,340 रुपए प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 81,310 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर से आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।